नमस्ते दोस्तों, नमस्ते भारत। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे टिप्स पे बात करूंगा जिसके हर लोग चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाऊं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से खाना के अंदर नमक नहीं डालने से, सारा कुछ डालने के बाद नमक नहीं डालने से सब्जी का, खाना का, भोजन का स्वाद का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ये 7 पिलर मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 पिलर अगर आपके पास नहीं है, उसके बगैर आप बिजनेस में सफलता नहीं पा सकते हैं। आपको सफल नहीं हो सकते हैं, आपको सफलता नहीं मिल सकता। ये मेरी गारंटी और वादे के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि नमक के बिना आपका भोजन का स्वाद, भोजन का वैल्यू अधूरा है। उसी प्रकार से जो मैं टिप्स आज देने वाला हूँ, उसके बगैर आपको सफलता नहीं मिल सकता। तो आप ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी के अंदर में आप काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कंपनी का सही चुनाव। दोस्तों, कंपनी का सही चुनाव आपको करना होगा। सही चुनाव में बहुत सारी बातें आ जाती है, जैसे कंपनी का प्रोफाइल आ जाती है, कंपनी का प्रोडक्ट आ जाता है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाता है, कंपनी के पास क्या क्या गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंपनी का मार्केट वेरिएंटेड प्रोडक्ट है कि नहीं है, कंपनी ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रही है जो मार्केट में उसका डिमांड क्या है, कंपनी का अगर प्रोडक्ट निर्माण कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट का लोगों के ऊपर रिजल्ट कैसा वो दे रहा है। ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों। कंपनी का सर्विसेज क्या है, कंपनी का मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कंपनी का सर्विस क्या है, इन सब सारी बातों को ध्यान देना है। आपको ध्यान देना होगा कि कंपनी कहीं दूसरे जगह से तो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी से। अगर इन सब चीज को आप ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ कंपनी भक्त बन के काम करेंगे, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 100% आपको असफलता मिलेगा, 100% आप फेल होंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि नहीं, कंपनी के आपको देखना होगा कि कंपनी कब से रन कर रही है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का स्टेबिलिटी और कंपनी का रिपुटेशन क्या है ना, कंपनी का सोच क्या है, कंपनी किस दिशा में काम कर रही है, कंपनी लीडर्स के लिए क्या सोचती है, कंपनी अपने कंज्यूमर के लिए क्या सोचती है ना, कंपनी का मिशन क्या है और कंपनी कब से आपका सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। इन सब सारे चीज़ों को आपको पहले चेक करना होगा, कंपनी का चुनाव करना होगा, चयन करना होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब ये टिप्स आप पहला स्टेप जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको जो है दूसरे स्टेप पे काम करना होगा। दोस्तों, मैं कैसे बता दिया कि नमक के बिना जब खाना आपका अधूरा रह सकता है, हल्दी के बिना आपको खाना देखने में अच्छा नहीं लग सकता है, सब्जी, तो उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ कंपनी करने से आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। तो मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। हर एक स्टेप अपने आप में 100% आपको कामयाबी दिलाएगी। हर एक स्टेप जो है, हर एक टिप्स जो है, मैं आपको दोस्तों, जब आप पहला स्टेप को पूरा कर लेते हैं तो दूसरे स्टेप की ओर आपको ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें से 2 स्टेप फॉलो करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे, चौथा नहीं करेंगे, 5वां नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। जब तक कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनेगा, तब तक आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता नहीं मिलने वाला। इतना आसान भी नहीं तो उतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा, नेक्स्ट जो स्टेप है, वो स्टेप है आपकी मेंटरशिप, आपका कोच, यानी आपका ग्रेट अपलाइन, जो आपको ज्वाइन कराया सो नहीं, एक बिजनेस में ज्वाइन कराता है और दूसरा जो है गाइडलाइन करता है, जो आपको टारगेट को, आपकी लेवल को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी डेवलप के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए वो सपोर्ट करता है, आपको सहयोग करता है, आपको अच्छा रास्ता दिखाता है। वैसे मेंटरशिप को आप चुनाव करें, जो आपकी मेंटरशिप अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। कहा जाता है ना कि आपका जैसा आपका कोच रहेगा ना, बिजनेस का कोच रहेगा ना, या पूरे टीम का जैसा कोच रहेगा, कोच पे ही डिपेंड करता है कि आखिर गेम जीतना है कि हारना है। कोच अगर आपके पास कोच अनुभव है, कोच अनुभवी है, कोच के पास एक्सपीरियंस है, आपके मेंटर्स
कोई एक्सपीरियंस है तो आपको दोस्तों इस बिजनेस में जिताने में आपको मेंटरशिप बहुत रोल प्ले करता है। दोस्तों ये बिजनेस कहा जाता है ग्रेट अपलाइन, यानी अपलाइन का ही बिजनेस होता है ना। उनकी बातों को मानना पड़ता है, उनकी बातों को फॉलो करना पड़ता है। तो आप अपनी मेंटरशिप को भी एक अच्छे मेंटरशिप को आप चयन करें। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है, हर एक स्टेप अपने आप में आपको सफलता तक पहुंचाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग नेटवर्क बनाएं। दोस्तों स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने ऊपर वो सारा कुछ काम करे, अपने लर्निंग के ऊपर काम करे, टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करे, नए लोगों से कैसे बात करना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे देना है, बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है, ऑनलाइन सेशन कैसे करना है, सोशल मीडिया को प्रमोट कैसे करना है अपने बिजनेस को, ये सारा स्टेप को फॉलो करें। दोस्तों अपने टीम को कैसे ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कर गया तो उसको कैसे सिखाना है, प्लान देने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें आ जाता है दोस्तों। तो इन सब सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। दोस्तों साथ में आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपने सारे काम को करना है, बिजनेस प्लान से लेकर के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन जूम मीटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सारे कुछ पे आपको प्रमोशन करना है, वीडियो बनाना है, पोस्टर बनाना है। ये सब चीज़ करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा, आपको नेटवर्क बिजनेस में सफलता जल्दी मिलेगा। दोस्तों नेटवर्क बिजनेस में सफल होना या सफलता मिलना कोई अचानक नहीं मिलता है, कोई रात रात ओवरनाइट किसी को सफलता नहीं मिलता है। झेलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, अपने आप को झुकाना पड़ता है, झोंकना पड़ता है। दोस्तों अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करना है। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करेंगे, उतनी जल्दी से आपको फास्ट अचीवमेंट मिलेगा मेरे दोस्त। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप बता रहा हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों आप नेटवर्क बिजनेस में है तो आपके पास मार्केटिंग का रणनीति क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे चीज़ आता है। जैसे मैंने बताया आज हर कोई एंड्रॉयड रखता है, एंड्रॉयड से कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने नेट का इस्तेमाल करके वीडियो बनाएं, है ना, पोस्टर बनाएं, ये सब चीज़ फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। इन सब की सारे चीज़ डिजिटल मार्केटिंग को आपको लर्निंग करना होगा, स्किल करना होगा। दोस्तों पहले के जैसा प्राचीन काल में जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते थे डोर टू डोर, ठीक है डोर टू डोर होता भी है, लेकिन इन सब सारे चीज़ को भी फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है, आपको सफलता में 4 चांद आएगा। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आपको ऑफलाइन मार्केटिंग भी ध्यान देना होगा। जैसे 1-to-1 करना है, हेल्थ कैंप लगाना है, इवेंट में जाना है, सेमिनार में लोगों को ले जाना है, ग्रुप मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है, ऑफलाइन के ऊपर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, ऑफलाइन फिजिकल तरीके से भी आपको काम करना है। डोर टू डोर, 1-to-1, हेल्थ कैंप, जांच कैंप लगाना है और हर तरीके से आपको लोगों को हेल्प करना है, अपने टीम को बिल्डअप करना है ना। दोस्तों एक और मैं बात आपको बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा टिप्स है, वो है रेफरल मार्केटिंग। जैसे दोस्तों आप अपना कंपनी के अंदर है, कोई भी प्रोडक्ट किसी को प्रमोट करते हैं, कोई कस्टमर को देते हैं, उस कस्टमर का उस समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है, हल हो जाता है, तो उस कस्टमर से आप रेफरल ले सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि अगर इस तरह की समस्या आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में अगर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। उनके माध्यम से यानी उनके लिंक से आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उनके रेफरल के द्वारा, है ना। तो रेफरल मार्केटिंग भी आपको करना होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको पैशंस भी रखना होगा। ये नहीं है कि शॉर्टकट तो नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस में, दुनिया का हर एक क्षेत्र में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल समय लेता है दोस्तों लर्निंग करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बिना लर्निंग किए हुए, बिना कोई कोर्स किए हुए इस बिजनेस के अंदर में एंट्री कर जाता है और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में सोचता है कि कोई बड़ा इनकम पाले, कोई बड़ा अचीवमेंट तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसा उसको अपेक्षा पूरा नहीं होने के कारण वो बिजनेस को छोड़ देता है। पहला बात तो उसके पास कोई लर्निंग नहीं रहता है, कोई कोर्स नहीं रहता है और इस बिजनेस में लर्निंग करना नहीं चाहता है, समय देना नहीं चाहता है और पैसेंस रखता नहीं है। दोस्तों वैसे लोग ही इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं और इस बिजनेस के बारे में निगेटिविटी बात को फैलाते हैं।
तो इस बिजनेस में बिना लर्निंग के आते हैं, जिसके पास कोई कुछ भी नहीं लर्निंग होता है, कोई कोर्स नहीं होता है और इस बिजनेस में पैसेंस नहीं रखते हैं। दोस्तों आपको पैसेंस रखना होगा, सीखना होगा, तभी इस बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगा। पैसेंस रखना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। अपने गोल्स के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर लगातार आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कहावत आप सुनोगे, करत करत अभ्यात ते जड़मित हो तो सुजान, है ना। दोस्तों छठा टिप्स मैं आपके शेयर करने जा रहा हूं। आपको अपने ऊपर अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना होगा, लोगों को साथ आपको लेकर चलना होगा और अपने सेल्स के ऊपर, सेल्स कैसे करना है, सेल्स कैसे बढ़ाना है, टीम को सेल कैसे दिलाना है, टीम में सेल्स कैसे बढ़ाना है, इन सब सारे चीज़ों पे आपको काम करना होगा। लीडरशिप स्किल के बारे में आपको जानना होगा। लीडरशिप क्या होता है, एक अच्छे लीडर्स का पहचान क्या होता है, एक अच्छे लीडर्स का रूल नियम क्या होते हैं, साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल को, ये सारे चीज़ को अगर अपने ऊपर इम्प्रूव करते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही जल्दी सफलता मिलता है मेरे दोस्त। आपके अंदर एक बहुत बड़ा निखार आ जाते हैं, आपका एक पूरे समाज के अंदर, पूरे आपके मीडिया के अंदर एक अच्छा पहचान बन जाता है जब इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस कोई डिग्री लेने का नहीं, ये बिजनेस करने का है, ये बिजनेस सीखने का है, ये बिजनेस अपने आप को इम्प्रूव करने का होता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक इस बिजनेस में सीखेंगे नहीं और इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको इस बिजनेस में सफलता मिलेगा नहीं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको बिजनेस को लेवरेज करना होगा। लेवरेज, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप अकेले काम करते हैं तो अगर 6 घंटा काम करते हैं तो 6 ही घंटा काम होता है। अगर आपकी टीम में 10 लोग आपके जैसे आ जाते हैं, 5-5 घंटा काम करते हैं, तो दिन का आपके टीम में आपका लेवरेज टाइम जो होगा, आपका 50 घंटा पर डे काम हो रहा है मेरे दोस्त। तो आपके बिजनेस को लेवरेज करना होगा। और आज के ज़माने में 2025 अभी चल रहा है मेरे दोस्त, एंट्री किया है, और आज के ज़माने में इस बिजनेस में आपको जो है ऑनलाइन अधिक से अधिक इस बिजनेस को सीखना है, प्रमोशन करना है। ऑनलाइन किस तरीके से आपको टीम बिल्डिंग किया जाता है, किस तरीके से इस बिजनेस को ऑनलाइन के माध्यम से बढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो आपको सीखना होगा मेरे दोस्त। इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देना है, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देना है कि आपके 1 महीना 10 दिन 20 दिन नहीं रहने के बाद भी आपको इस बिजनेस में, आपके टीम के अंदर, आपके सेल के अंदर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जब इस तरीके आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा, ऑटोमेटिक जब बिजनेस होने लग जाएगा तो समझिए कि आपका लीडरशिप कामयाब हो चुका है, आपके अंदर एक अच्छा लीडरशिप आ चुका है। जब आपका बिजनेस ऑटो मोड में हो जाएगा, आपके 10 दिन 15 दिन 20 दिन से नहीं रहने के बाद भी अगर आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समझिए कि आपका लीडरशिप में डेवलपमेंट होने लगा है। ऐसे आपको सिचुएशन, ऐसा मुकाम आपको क्रिएट करना होगा। दोस्तों लास्ट जो इस बिजनेस के अंदर जो मैं लास्ट टिप्स देने वाला हूँ, लास्ट टिप्स जो है, आपको इस बिजनेस में नए नए सोर्स, नए नए एक्टिविटी, नए नए आपकी कैनोपी के माध्यम से बहुत सारे चीज़ दोस्तों आज के डेट में इस बिजनेस में आप फैला सकते हैं। तो नए नए एक्टिविटी को आप फॉलो करें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो, अगर हमारी बात को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइएगा, और हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।